हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो हमें यहाँ पे खिलाड़ी दिए गए हैं इस साइड में, और इस साइड में क्या दिए गए हैं, उनके खेल। तो कौन से खेल? साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? सानिया मिर्जा कौन खेलती हैं? मैरी कॉम क्या खेलती है? तो मैरी कॉम क्या खेलती हैं? मुक्केबाजी। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? टेनिस। और जो झूलन गोस्वामी हैं वो क्रिकेट खेलती हैं। तो देखिए ए का 4 किस में है? तो ए का 4 किस में है? सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? महेश भूपति जी। ठीक है, शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं? कभी आप लोगों ने देखा है? चेस खेला है? ठीक है, तो उसमें कितने वर्ग होते हैं? तो उसमें वर्ग होते हैं 64। ठीक है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुशील कुमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जय सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सवाई जय सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित है? तो जो डिएगो माराडोना जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। कौन से गेम से संबंधित है? फुटबॉल से। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 बैग डे शुरू करने का निर्णय लिया है? मतलब कि आपका एक गेम्स पीरियड 100% रोज लगेगा और स्कूल में बैग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कहाँ पर स्टार्ट किया है? बिहार सरकार ने। ठीक है, अगले प्रश्न में, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब शुरू हुए थे? तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम 776 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ? पहले तो जो ओलंपिक खेल थे वो 776 ईस्वी पूर्व में चालू हो चुके थे, लेकिन जो आज खेले जा रहे हैं आधुनिक वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनका वो कब स्टार्ट हुए थे? तो वो स्टार्ट हुए थे 1896 में। और कहाँ पर स्टार्ट हुए थे? तो ग्रीक के एथेंस में स्टार्ट हुए थे। ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो देखो मैंने अभी बताया था आपको, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ एथेंस से हुआ था, जो कहाँ पर स्थित है? ग्रीक में। ठीक है, एक प्रश्न नंबर 124वां, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? तो ओलंपिक खेल तो बहुत पहले से हो रहे थे, लेकिन उसमें महिलाओं ने भागीदारी कब से स्टार्ट करी है? तो महिलाओं ने भागीदारी सन 1900 में स्टार्ट किए थे। स्टार्ट कब हो गए थे? 1896 में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन महिलाओं ने खेलना उसमें कब स्टार्ट किया? तो वो कब स्टार्ट किया? सन 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों के ध्वज में 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक होते हैं? तो आपने देखा होगा ओलंपिक खेलों का जो झंडा होता है उसमें 5 तरह के रंगीन चक्र बने रहते हैं। तो वो क्या दर्शाते हैं? ठीक है, तो वो क्या दर्शाते हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप। तो वो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक में बैडमिंटन में प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? तो बैडमिंटन में प्रथम बार जो ओलंपिक में थी, बैडमिंटन में कौन जीत के लाया है? तो बैडमिंटन में प्रथम विजेता कौन है? हमारी साइना नेहवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ओलंपिक पदक विजेताओं को उनके खेल से सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो सुशील कुमार बैडमिंटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे प्रथम एशियाई खेल। और कब हुए थे? तो 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? मतलब क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कौन से देश को माना जाता है क्रिकेट का जन्मदाता? इंग्लैंड को। ठीक है,
भारत मत लगा के आ जाना आप। कहाँ पर? इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। भारत ने दूसरी बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता? दूसरी बार कब जीता था? 2011 में। उस टीम के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, द मद्रास टाइगर के नाम से प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो द मद्रास टाइगर के नाम से शतरंज के खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद। जो चेस के, हमारे भारत में चेस के सर्वोत्तम खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद, जिन्हें क्या कहते हैं? द मद्रास टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। रणजी ट्रॉफी, आगा खां कप, टूरंड कप और थॉमस कप। ये कौन कौन से खेल से संबंधित है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमें बताएंगे। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, आगा कप जो कप है वो किससे संबंधित है? हॉकी से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और थॉमस कप बैडमिंटन से। तो ए का 3 कौन सा? देखो, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो दीपक कर्माकर हैं वो किस खेल से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो वो किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्ट से। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? अभी मैंने बताया था नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो किस खेल से संबंधित है वो? भाला फेंक खेल से संबंधित है। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित थी? अभी हमने देखा था इससे पहले क्वेश्चन में, बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो हमें जो खेल सिखाते हैं, हमारे जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इस तरह से आप कर लेना कि द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे ना। तो जो खेल के जो गुरु होंगे उनको क्या दिया जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, सबसे बड़ा जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नवंबर 2018 में महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी। तो नवंबर 2018 में जो वुमेन्स 2020 खेला गया था, महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था, उसमें शतक मतलब 100 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर तो हमको समझ में आ गया कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक, नेक्स्ट, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश कौन सा था? तो विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, वो कौन सा देश था? तो चीन था। ठीक है, तो विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश चीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो आईपीएस थी वो कौन थी? किरण बेदी। देखा है ना आप सभी लोगों ने उनको, छोटे छोटे बाल हैं जिनके, वो हमारे भारत की सबसे पहली आईपीएस महिला अधिकारी थी। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी होती है? जो ठंडियों में बोई जाती है। तो कौन सी फसल नहीं है? तो मक्का रबी की फसल नहीं है। भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो सर्वोच्च पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में होता है, दिया जाता है, तो वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इस तरह इसको देख लेना सही से ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में नारियल का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है? नोट छापने और नोट को इधर पूरे भारत में सब जगह करने का जो काम है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे शॉर्टकट में RBIB कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद कर दिया? कौन सा नोट बंद हो गया था? अभी हमारे पास कौन सा नोट नहीं दिख रहा है? 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है? तो जो पेड़ की पत्ती आप लोग देखते हैं ना हरे कलर की, तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जो पत्तियों का हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। और जो प्रधानमंत्री अभी कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो भारत की जो तिरंगा झंडा है उसमें सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सफ़ेद शांति का प्रतीक है। ठीक है, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में विटामिन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूचियों में शामिल किया गया है? तो भारत संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसमें कितनी भाषा शामिल हैं? तो उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है? स्तनधारी मतलब कि जो बच्चों को जिनके बच्चे पैदा होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, तो वो कौन है? वो है हमारी चमगादड़। ठीक है, और जो उड़ भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था, भारत विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो किस में सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी का उत्पादन? तो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है हमारे ब्राज़ील में। ठीक है, जो ब्राज़ील है वहाँ पर क्या होगा? कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? तो किसके पास है? कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग देखा आपने, गले में ऐसे किसी किसी के गले में एकदम से सूजन टाइप आ जाती है तो उसे बोलते हैं घेंगा रोग। वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन जो डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। देखा है कोई बच्चे एकदम सूखे होते हैं एकदम से, तो वो कौन सा रोग है? विटामिन डी। और हड्डियों में जो तकलीफ होती है वो भी विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो थोड़ी देर आप लोग 10 मिनट सुबह की धूप में बैठा करिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, जो कहाँ पर स्थित है? चेरापूंजी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं की आयु सीमा कितनी है? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें कितनी आयु सीमा दी गई है? 10 वर्ष से कम। इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? तो कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र। तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से परमवीर जो चक्र है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है और ज्ञानपीठ। तो लता मंगेशकर जो पुरस्कार है वो किसमें? साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नहीं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में आप लोग।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? तो वीरता पुरस्कार कौन सा नहीं है? तो वीरता पुरस्कार जीवन रक्षा पदक नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। आपने देखा होगा अब घर घर सिलेंडर आ गए हैं, तो उसको वो कौन सी योजना है जिसके द्वारा निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है? तो वो है उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो 2005 का क्या उद्देश्य है? एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना। ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, इसी तरह सभी विषयों के वीडियो पर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।